रूस यूक्रेन युद्ध। डेविड कैमरन ने कीव के लिए अधिक अमेरिकी समर्थन का आग्रह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जैसा कि हुआ। क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि रूसी गांव क्लिमोवोव में गोलाबारी से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। ब्रांस्क क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने दावा किया कि यूक्रेनी आतंकवादियों द्वारा तोपखाने की गोलाबारी की गई थी। टेलीग्राम पर लिखते हुए उन्होंने कहा, झटका गांव के बिल्कुल मध्य में लगा। यूक्रेन के लिए समर्थन बढ़ाने और कांग्रेस में रुके सहायता के नए पैकेज को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बीच डेविड कैमरन ने फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की है। सोमवार को एक बयान में विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, वाशिंगटन की अपनी यात्रा से पहले विदेश सचिव आज फ्लोरिडा में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। मंत्रियों के लिए अपने नियमित अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के हिस्से के रूप में विपक्षी उम्मीदवारों से मिलना मानक अभ्यास है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार संभावित रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ कैमरन की चर्चा ट्रंप के कार्यालय छोड़ने के बाद ब्रिटेन के किसी वरिष्ठ मंत्री की पहली ऐसी बैठक मानी जाती है, जिसमें यूक्रेन, गाजा में युद्ध और नाटो के भविष्य पर चर्चा की गई। ट्रंप ने यूक्रेन को सहायता के बारे में बार बार संदेह व्यक्त किया है और नाटो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया है, जिसे अमेरिका ने आवश्यकता पड़ने पर बचाव करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। वाशिंगटन की अपनी यात्रा पर कैमरन चेतावनी देंगे कि रूस को हराने में कीव की सफलता अमेरिकी और यूरोपीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सांसदों से देश के लिए तत्काल अतिरिक्त सहायता को मंजूरी देने का आग्रह करते हैं। रूस की राज्य जांच समिति ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेनी तेल और गैस कंपनी बरिस्मा के माध्यम से आने वाले धन का इस्तेमाल हाल के वर्षों में रूस और अन्य देशों में आतंकवादी हमलों और हत्याओं के वित्तपोषण के लिए किया गया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बरिस्मा को पिछले साल भंग कर दिया गया था। इसने अतीत में ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन बोर्ड के सदस्य थे। रूस द्वारा स्थापित क्षेत्रीय प्रमुख व्लादिमीर साल्डो ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र के रूसी नियंत्रित हिस्से में सोमवार को यूक्रेनी गोलाबारी में 3 लोग मारे गए। एक यूक्रेनी खुफिया सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेन की सैन्य जासूसी एजेंसी GUR ने वोरोनिश क्षेत्र में एक रूसी विमानन कारखाने की मुख्य उत्पादन सुविधा पर हमला किया। स्रोत ने नुकसान के पैमाने या हमले के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में विवरण नहीं दिया। यूक्रेनी वायु सेना के कमांडर माइकोला ओलेश्चुक ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणालियों ने रूस द्वारा यूक्रेन को निशाना बनाकर लॉन्च किए गए सभी 20 हमलावर ड्रोनों को नष्ट कर दिया। ओलेश्चुक ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, ड्रोन को माइकोलाइव, ओडेसा, खेरसोन, निप्रोपेट्रोव्स्क, पोल्टावा, विन्नित्सिया और लविव क्षेत्रों में नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रूस ने S-300 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से 4 मिसाइलें भी लॉन्च की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन मिसाइलों का क्या हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन द्वारा प्रक्षेपित जहाजरोधी नेपच्यून मिसाइल को काला सागर के ऊपर नष्ट कर दिया गया और बेलगोरोड और वोरोनिश क्षेत्रों में 4 ड्रोन गिराए गए। ड्यूटी वायु रक्षा प्रणालियों ने बेलगोरोड 2 UAV और वोरोनिश 2 UAV क्षेत्रों पर 4 यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों को नष्ट कर दिया और नेपच्यून यूक्रेनी मिसाइल को क्रीमिया प्रायद्वीप के तट से दूर काला सागर के ऊपर नष्ट कर दिया गया, मंत्रालय ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा। 3 राजनयिकों ने कहा कि यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमलों पर चर्चा के लिए रूस द्वारा बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक असाधारण बैठक गुरुवार को होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने अभी तक बैठक की तारीख की घोषणा नहीं की है। बोर्ड के नियम कहते हैं कि रूस समेत कोई भी देश बैठक बुला सकता है। IAEA में रूस के राजदूत ने सोमवार को कहा कि रूस ने ऐसा किया है। RIA समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मिशन के प्रतिनिधियों के वहां से गुजरने के ठीक 10 मिनट बाद एक यूक्रेनी ड्रोन ने यूक्रेन के रूसी नियंत्रित हिस्से में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर हमला किया।
RIA ने हमले के बारे में संयंत्र के रूसी नियुक्त प्रबंधन की टिप्पणियों का हवाला दिया, जिसमें रूस का कहना है कि संयंत्र के पास एक प्रशिक्षण सुविधा भवन को नुकसान पहुंचा था। कब्जे वाले जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमलों के ताज़ा रूसी आरोपों के बीच यूक्रेन की सैन्य जासूसी एजेंसी ने दोहराया कि कीव परमाणु सुविधाओं के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करता है। यूक्रेन की स्थिति स्पष्ट है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया के प्रवक्ता एंड्री यूसोव ने राष्ट्रीय टीवी पर कहा, हम परमाणु सुविधाओं पर कोई सैन्य कार्रवाई या उकसावे की कार्रवाई नहीं करते हैं। RIA समाचार एजेंसी ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड में रूसी दूतावास के हवाले से कहा कि स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन पर शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए रूस को आमंत्रित नहीं किया है और मॉस्को इसमें भाग नहीं लेगा।